कीर्ति बहुत ही दयालु स्वभाव की औरत थी। उसके मेहमानों की आवभगत करने का बड़ा शौक था, जिस वजह से उसके घर में आए दिन कोई न कोई मेहमान आया ही करते थे। यानी कि उसके कोई न कोई रिश्तेदार आया ही करते थे। अब कीर्ति की इस आदत की सजा उसकी दोनों बहुओं को भुगतनी पड़ती थी, अंजना और किरण को। दोनों बहुएं अपनी सास की इस आदत से बहुत परेशान थी। फिर एक दिन, नमस्ते बुआ जी। अरे वाह वाह ममता बेटी, बड़े दिनों बाद आई हो। अचानक बुआ की याद कैसे आ गई? और हाँ, ये क्या, तेरे साथ ये तो रानी भी आई है। बहुत दिनों बाद तुम दोनों आई हो बुआ के घर। अरे नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग भूले थोड़ी हैं। बुआ जी ऐसा है, इस शहर में हम दोनों का इंटरव्यू है, तो 3 दिन बाद इंटरव्यू है, इसलिए हम दोनों ने सोचा कि चलो बुआ जी के यहाँ चलते हैं, वहीं पे तैयारी कर लेंगे। बुआ जी मैंने होटल में कमरा भी देख रखा है। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों होटल में बिल्कुल नहीं रहोगी। अपनी बुआ जी के होते हुए तुम दोनों होटल में रहो? नहीं नहीं नहीं, ये अच्छी बात नहीं। जब तक तुम दोनों का इंटरव्यू नहीं हो जाता, तुम दोनों यहीं मेरे पास रहोगी। तुम दोनों को कोई कमी नहीं होने दूंगी। फिर दूसरी तरफ अपनी सासू माँ कीर्ति देवी की ये बातें सुनकर दोनों बहुएं अंजना और किरण का मुंह लटक जाता है। अब देखो अंजना, मम्मी जी की ये उदारता, जबरदस्ती वो इन दोनों को अपने घर पे ठहराना चाहती हैं। हाँ दीदी, मम्मी जी खुद तो कोई काम करती नहीं और हम दोनों को दौड़ा दौड़ा के काम कराया करती हैं। एक भी दिन घर का काम करके देखें तो पता चलेगा ना कि घर के काम क्या होते हैं। खैर छोड़ो इन बातों को, चलो इन दोनों महारानियों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करते हैं। अरे छोड़ो इन बातों को, वरना मम्मी जी को पता चल गया कि हम दोनों को अच्छा नहीं लगा तो 10 बातें हम लोगों को सुनाएंगी। चलो अब इनकी खातिरदारी में लग जाओ। फिर दोनों बहुओं अंजना और किरण ने बढ़िया सा चाय नाश्ता बनाया उन दोनों के लिए और शाम को बढ़िया सा खाना बनाया। इस तरह पूरे 3 दिन तक कीर्ति की दोनों भतीजियाँ बड़े ही आराम से उस घर में रहती हैं। फिर उन दोनों के जाने के बाद अंजना और किरण राहत की सांस लेते हैं। अच्छा हुआ ये दोनों चली गईं। बस हे भगवान, अब अच्छा होगा कि 1 महीने तक इस घर में कोई मेहमान ना आए। हाँ, अगर अब कोई मेहमान आ गया ना तो मैं तो मर ही जाऊंगी। फिर दोनों देवरानी जेठानी अब राहत की सांस ले ही रही थी और आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है और अंजना दौड़कर दरवाज़ा खोलती है तो वह देखती है कि सामने ढेर सारे लोगों की भीड़ खड़ी है। अरे कौन है बहू? पता नहीं मम्मी जी, कौन है ये लोग? अरे हम है दीदी, बब्बन, पहचाना क्या? अरे हम अमरोहा से आए हैं, पूजा दीदी के बेटे। अमरोहा से पूजा दीदी का लड़का? अच्छा अच्छा, हम थोड़ा थोड़ा आपको पहचान रहे हैं। अरे दीदी, हम आपके रिश्तेदार हैं, तभी आपसे मिलने चले आए। अरे भाई, अभी तक तुम लोग दरवाजे पर ही क्यों खड़े हो? चलो अंदर आ जाओ। उसके बाद कीर्ति सभी को अंदर बुला लेती है। अरे अंजना, किरण, जाओ जाओ, तुम दोनों इन सब के लिए अच्छा सा चाय नाश्ता बनाकर ले आओ। फिर दोनों बहुएं बिना कुछ कहे किचन में चली जाती हैं। अरे देखा, पूरे 10 लोग हैं और उनमें 3 छोटे बच्चे भी। लगता है इस बार हम लोगों की सामत आ ही गई है। अरे हमारी तो किस्मत ही फूटी थी कि जो हम शादी करके इस घर में आ गए। खैर क्या कर सकते हैं, चलो जल्दी से चाय नाश्ता बना देते हैं। फिर दोनों बहुएं उन सब के लिए चाय नाश्ता बना देती हैं और सब चाय नाश्ता करने के बाद कीर्ति देवी से फरमाइश करते हैं कि उन्हें बाहर घुमाए। फिर कीर्ति फ़ोन करके अपने दोनों बेटों को घर बुला लेती है।
अरे क्या हुआ माँ, आपने अचानक मुझे घर पे क्यों बुलाया? अरे बेटा, ये सब मेरे रिश्तेदार हैं। चलो अब तुम इन्हें शहर घुमाने ले जाओ। अरे माँ, आज मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अगर मैं घुमाने ले गया तो मैं तो मीटिंग में ही नहीं जा पाऊंगा। अरे अगर मीटिंग नहीं अटेंड किया तो कौन सी आफत आ जाएगी। चलो इनको घुमाने ले जाओ, ये मेरे रिश्तेदार हैं, तुम दोनों इन्हें शहर घुमा कर लाओ। फिर थक हार कर दोनों बेटे उन मेहमानों को शहर घुमाने ले जाते हैं। और फिर शाम को जब घर वापस आते हैं तो वे कीर्ति देवी से तरह तरह के खाने की फरमाइश करते हैं। अरे चाची, गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने का मन कर रहा है। अरे चाची, मेरा भी शाही पनीर और बटर नान खाने का मन कर रहा है। अरे दादी दादी, हमें तो मैगी खाना है, हमारे लिए गर्मा गर्म मैगी बनाओ। फिर कीर्ति देवी अपनी दोनों बहुओं की तरफ देखती हैं। अरे तुम दोनों अभी तक खड़ी क्या हो, सुन लिया ना, जाओ रसोई में जाओ और इन सब की पसंद का खाना बनाओ। फिर दोनों बहुएं बिना कुछ कहे किचन की तरफ चली जाती हैं। ये सब लोग खाने का ऑर्डर तो ऐसे दे रहे हैं जैसे किसी के घर में नहीं, किसी रेस्टोरेंट में आए हों। अरे हम दोनों बावर्ची हैं क्या, जो हम इनके कहने पर फटाफट सब तैयार कर देंगे। ये सब ना मम्मी जी की वजह से हो रहा है। पता नहीं इनके सर पर मेहमानों की आवभगत करने का भूत क्यों सवार है। और फिर काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करने के बाद दोनों बहुएं सभी मेहमानों की पसंद का खाना बनाकर तैयार कर देती हैं। लेकिन खाना खाते ही औरतों का मुंह बन जाता है। माफ़ करना चाची जी, बुरा मत मानना, पर आपकी दोनों बहुओं को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता है। अरे मैंने तो सोचा था आलू के पराठे बहुत टेस्टी होंगे, पर इनमें तो जरा भी स्वाद नहीं है, बिल्कुल बेकार हैं। हाँ चाची, ये बिल्कुल सही कह रही है। इन दोनों ने ना खाने का तो पूरा सत्यानाश कर दिया है। मैंने तो सोचा था पनीर की सब्जी लाजवाब होगी, पर इसमें तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। खाना बिल्कुल फीका लग रहा है। और ये पनीर, अरे पनीर तो ऐसे लग रही है कि जैसे इनमें से बास आ रही हो। क्या चाची जी, हम कितनी उम्मीद से आपके घर आए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि आपके घर इतना बेकार खाना बनता है। अरे चाची जी, लगता है आपने अपनी बहुओं को खाना बनाने की ट्रेनिंग नहीं दी है, इसीलिए ये दोनों ऐसे खाना बनाती हैं बगैर स्वाद का। अरे चाची जी, आपकी दोनों बहुओं की वजह से तो मेरा मूड खराब हो गया। अब मैं तो गांव जाकर आपकी खूब बुराई करूंगा। अरे ऐसा नहीं है, हम अपनी दोनों बहुओं की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगते हैं। सुनो, तुम दोनों रसोई घर में जाओ और फिर से सबके लिए अच्छा सा खाना बनाओ। और अगर इस बार कोई गलती हुई ना तो तुम दोनों की खैर नहीं। फिर दोनों बहुएं बिना कुछ कहे खाना बनाने के लिए रसोई घर में चली जाती हैं। हे भगवान, क्या हो रहा है, मेरा तो सर दुखने लग गया है, मैं ये सब और नहीं झेल सकती। अरे जरा धीरे बोल, वरना मम्मी जी ने सुन लिया ना तो आफत खड़ी कर देंगी। चलो चलो फिर से खाना बनाते हैं उन 10 मेहमानों के लिए। अरे हमने तो सबकी पसंद का ही खाना बनाया था, पर उन मेहमानों को पसंद नहीं आया तो हम क्या करें। लग तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई राजा महाराजा आए हों। अरे जाने दो ना, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, वो दूसरों के घर जाके ऐसी ही हरकतें करते हैं, भले अपने घर में नमक चावल खाते हों। फिर से काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद दोनों बहुएं खाना तैयार कर देती हैं। फिर सारे मेहमान खाना खाने के बाद खुश हो जाते हैं। हाँ भाई, यही तो हमें चाहिए था, खाना खाकर मज़ा आ गई। तुम चिंता ना करो दीदी, हम कुछ ही दिन में तुम्हारी दोनों बहुओं को बिल्कुल ट्रेंड कर देंगे। अरे हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, ताकि दोबारा मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती ना हो। और फिर उस दिन के बाद से
वो पूरे 10 के 10 मेहमान तरह तरह का खाना बनवाते और दोनों बहुओं को दौड़ा दौड़ा कर काम कराते। और वे तीनों बच्चे घर में आफत मचा के रखे थे और फिर एक दिन वो टीवी तोड़ देते हैं। अरे पता है तुम तीनों ने ये क्या किया? ये टीवी कितना महंगा था? हमें नहीं पता था चाची जी, ये टीवी तो हमसे गलती से टूट गया। चलो अब तुम तीनों शांति से बैठ जाओ और किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना। अच्छा तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? ठहरो, मैं अभी अपनी मम्मी को बुलाता हूँ। उसके बाद वे तीनों बच्चे जानबूझकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं और उनके माता पिता दौड़कर वहाँ आ जाते हैं। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।